हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आगे हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। हमारे टॉपिक का नाम है द अर्लियर स्टेट, आरंभिक राज्य, एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान, नगर। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट व्हिच चेंजेस केम टू इंडिया इन 600 BCE, यानी भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से परिवर्तन हुए। आपको पता है कि पहले चैप्टर में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन भारत का इतिहास तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ पाए हैं, और जो भी एविडेंसेस हमें एक्सकवेशन यानी खुदाई के पश्चात मिले हैं उसी के द्वारा हम जान पाए हैं भारत के इतिहास के बारे में। बट अब हम उस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं 600 BCE, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, कि जब भारत का पॉलिटिकल हिस्ट्री सिस्टमेटिकली हमारे सामने आ जाता है, जब हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पाते हैं यानी अभिलेखों को पढ़ पाते हैं, जब हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक्सकेवेशन से भी हमें काफी जानकारी मिल जाती है। यानी कनिंघम का ये मानना था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पुराना भारत का इतिहास नहीं है। जब तक इंडस वैली की खोज नहीं हुई थी तब तक कनिंघम का मानना सही था, लेकिन बाद में इंडस वैली की खोज होने के बाद जब पता चला कि इंडस वैली एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी 6th सेंचुरी BCE से भी पहले, तो ये बात गलत हो गई। लेकिन अब हम उसी 6th सेंचुरी BCE से अपनी हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हमारा जो CBSE का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी में सबसे पहली लाइन लिखी होगी, वो लिखी होगी देयर आर द चेंजेस, या 6th सेंचुरी BCE वाज इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल है। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों के कारण भारत जो है उभर कर सामने आता है। इन परिवर्तनों से भारत में कई प्रकार की नई नई बातें उभरकर सामने आती हैं। उदाहरण के तौर पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामने आए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में है आरंभिक राज्यों का उदय, यानी द इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स। इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, आरंभिक राज्य। आरंभिक राज्य क्या होते हैं? आरंभिक राज्य वो राज्य हैं जिनका विकास और जिनका उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुआ था। ये आरंभिक राज्य वो राज्य थे जिनके पास अपना निश्चित एक प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और जिनके राजा भी होते थे। इनकी संख्या 40 से ऊपर हो सकती है, कम से कम 40 और इससे ज्यादा ये आरंभिक राज्य थे। आरंभिक राज्य को हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, यानी इसको हम जनपद भी कह सकते हैं। जनपद, जनपद, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन और पद। जन मतलब लोग और पद मतलब पैर, यानी जन के पैर यानी लोगों के पैर। ये माना जाता है कि जनपद जो है किसी विशेष प्रजाति से जुड़ा हुआ है या आर्यों से जुड़ा हुआ है, आर्य जाति। यानी जनपद वो क्षेत्र है जहां पर लोगों के पहले पैर पड़े। अ जनपद मीनिंग इज दैट वेयर जना सेट्स इट्स फीट or settle, where jana sets its feet or settle, that is janpada. Or a clan or a group of people or a tribe sets its feet on particular area, that is called janpada. जनपद वो क्षेत्र है जहां लोगों ने, किन्हीं लोगों के समूह ने, किसी विशेष जाति ने अपने पैर रखे और उसे जनपद कहा जाता है। और ये जनपद ही आरंभिक राज्य हैं जिनका छठी शताब्दी ईसा पूर्व में डेवलपमेंट हुआ। These are the early states which emerged in before 600 BCE। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है कि ये जनपदों के बाद धीरे धीरे भारत का विकास, राजनीतिक हिस्ट्री शुरू होने लगता है। अगले विकास की बात करें, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में और महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ था? नगरों का विकास शुरू हुआ था। नगर, शहर। आपको मालूम है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा शहर थे, यानी 2000 से ऊपर साइट्स हम ढूंढ चुके हैं। लेकिन आफ्टर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर आर नो एविडेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया टिल 600 BCE, but we found that before 600 BCE या from 600 BCE there are the many cities emerged on India। यानी इन भारत में बहुत सारे नगरों का उदय होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा मसीह के जन्म से पहले भारत में कई नगरों का उदय होता है। उदाहरण के तौर पर भारत में जो महत्वपूर्ण नगरों का उदय हुआ था उनमें प्रमुख प्रमुख नगर जिनमें हम बात कर सकते हैं, जिनमें पाटलिपुत्र और
उज्जैन। तो काफी सारे महत्वपूर्ण शहर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में काफी शहरों का उदय होता है, जिनमें पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी, तक्षशिला, नालंदा, बोधगया या गया, कुशीनगर, ये मतलब इनके शहर भी हैं। ये बहुत सारे शहरों का भारत में विकास होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। अगर अन्य परिवर्तन की बात करें, कौन सा टर्निंग पॉइंट भारत के इतिहास में है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लोहे का प्रयोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत में लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया था, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो प्रिमिटिव मैन था वो कभी लोहे पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। ह्यूमन बीइंग ने धीरे धीरे करके मेटल्स का यूज करना स्टार्ट किया। जब उसे लोहे का आविष्कार हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके लोहे का प्रयोग सामने आया। 6th सेंचुरी BCE में मोस्टली नॉर्थ इंडिया में लोहे का प्रयोग बहुत बढ़ा। दे वर यूजिंग द आयरन टूल्स, आयरन वेपन्स, आयरन यूटेंसिल्स इन एग्रीकल्चर, कटिंग डाउन द ट्रीज एंड इन द वॉर्स। यानी वो लोग लोहे का प्रयोग खेती में, पेड़ों को काटने में और युद्धों में भी कर रहे थे। इस प्रकार से लोहे का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बढ़ने लग गया और एक कंप्लीट क्रेडिट गोज टू द अर्ली स्टेट्स एंड अर्ली रूलर्स। ये अर्ली स्टेट्स, आरंभिक राज्यों में लोहे का प्रयोग होता था, इनके पास नगर थे और लोहे का प्रयोग होने के कारण बड़े पैमाने पर खेती करना, युद्ध लड़ने में, हथियार बनाने में बड़ी मदद मिलती थी। तो लोहे का प्रयोग एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, और 6th सेंचुरी BCE में लोहे का प्रयोग बहुत संख्या में बढ़ गया था। इस लोहे के प्रयोग के बेनिफिट ये हुए कि पेड़ बड़ी संख्या में काटे जाने लगे, खेती योग्य जमीन बनाई जाने लग गई थी, वेपन्स बनाए जाने लग गए थे, टूल्स बनाए जा सकते थे, और खेती में जो लोहे का फाल होता है जिससे खेती की जाती है उसको भी बनाया जा सकता था। इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। अदर चेंजेस की अगर हम बात करें, सिक्के, कॉइनेज सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया बिफोर 600 BCE। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का विकास होना शुरू हो गया था, और भारत के पहले जो शुरुआती सिक्के थे उनको कहा जाता था आहत सिक्के। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से के बाद सिक्कों का प्रचलन होना शुरू हो गया था, द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स। इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में हम, या इंडस वैली में हम, या फिर जो बीच का पीरियड है 1800 BC से और 600 BC तक, हम सिक्कों के प्रचलन को या कॉइन्स के सर्कुलेशन को कहीं पर भी एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। पर 6th सेंचुरी BC में हमें कहीं ना कहीं 600 BC सेंचुरी में हमें सिक्कों का प्रचलन मिलता है। ये कॉइन्स जो थे किंग्स, रूलर्स और इंपॉर्टेंट पर्संस इश्यू कराते थे, एंड द एंशिएंट कॉइन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द आहत सिक्के और पंच मार्क्ड कॉइन्स। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, द सिस्टम ऑफ थॉट्स। सिस्टम ऑफ थॉट्स मींस दार्शनिक विचारधाराएं, दार्शनिक विचारधाराएं। 6th सेंचुरी BCE में भारत में दार्शनिक विचारधाराओं का उदय होता है। दार्शनिक विचारधाराओं का मतलब है आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज का मतलब होता है विशेष प्रकार की दो ऐसी विचारधाराओं का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, जिन्होंने बाद में धर्म का रूप धारण कर लिया। इन दो दार्शनिक विचारधाराओं में सबसे पहली विचारधारा जैन विचारधारा, दूसरी विचारधारा बौद्ध विचारधारा मानी जाती है। आज हम इन दोनों आइडियोलॉजीज को धर्म के नाम से जानते हैं, बट देयर आर द टू सिस्टम ऑफ थॉट्स लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। टू फेमस thinkers, teachers or the ideologists are related with these two religious thoughts like Jainism, Mahavir Swami, and with Buddhism, the Mahatma Buddha is related. So there are the two system of thoughts, Jainism and Buddhism, and in 600 BCE these two religious ideologies developed. Another point is that Mahajanpada developed before 600 BCE. महाजनपदों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, एंड द 16 महाजनपदास आर मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड आल्सो मेंशन्ड इन जैनिज्म टेक्स्ट। यानी बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की संख्या बताते हैं। महाजनपद का मतलब होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वो बड़े बड़े राज्य जिनको कई जनपदों से मिलाकर बनाया गया था। जनपद वो छोटे छोटे राज्य थे जिनका विकास हुआ, लेकिन महाजनपद वो राज्य थे जो छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बने।
जब कोई जनपद का राजा दूसरे जनपदों को हरा लेता था और बड़ा एम्पायर बना लेता था तो उन बड़े एम्पायर को महाजनपद कहते थे। इसी प्रकार के 16 बड़े साम्राज्य पूरे भारत में थे, मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में, जिनमें सबसे फेमस जो महाजनपद और जो सबसे पावरफुल महाजनपद था उसका नाम था मगध। मगध was the most powerful महाजनपद of ancient history, and other powerful महाजनपदास were अवंती, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, etc. So these are the important Mahajanpadas, and 16 Mahajanpadas are famous in ancient early history. And let's now discuss again on this topic. Important point first, early states. Before 6th century BCE, early states emerged in India. छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले आरंभिक राज्यों का उदय होता है। ये आरंभिक राज्य वो शुरुआती राज्य हैं जिनकी संख्या 40 से ऊपर है और इन राज्यों में अपनी प्रशासन व्यवस्था होती थी। इन आरंभिक राज्यों को जनपद भी कहा जा सकता है। ये जनपद वो जनपद हैं, वो जगह हैं जहां पर कुछ विशेष जाति के लोगों ने या लोगों के समूह ने अपने पैर रखे। जनपदा मीनिंग इज दैट वेयर द जना सेट्स इट्स फीट और सेटल। मोस्टली it is important that janpadas later became mahajanpadas. You can know the difference between janpada और महाजनपदा। जनपदा are small and महाजनपदा large। जनपदा छोटे हैं और महाजनपद बड़े हैं। नगरों का विकास छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तक्षशिला, नालंदा और उज्जैन ऐसे और काशी ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज का इमर्जेंस 6th सेंचुरी बीसीई में ही होता है। लोहे का प्रयोग 6th सेंचुरी बीसीई में शुरू हुआ था। इससे एग्रीकल्चर, वॉर्स, टूल्स बनाने में, यूटेंसिल बनाने में हेल्प मिली और महाजनपदों के डेवलपमेंट में भी उन्होंने हेल्प की थी। सिक्के, कॉइनेज सिस्टम आल्सो डेवलप्ड इन 600 बीसीई। सिक्के का विकास भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और पहले जो प्राचीन सिक्के भारत के हैं उनको पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ थॉट्स, देयर वर टू आइडियोलॉजीज इमर्ज्ड इन 600 BCE लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। Buddhism and Jainism. Buddhism is related with Mahatma Buddha and Jainism is mostly related with महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म में, जैन थिंकर्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेस, महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। और बौद्धिज्म में महात्मा बुद्ध, ये दो लोग विचारक माने गए हैं और इन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने उपदेशों के द्वारा, अपने प्रीचर्स के द्वारा लोगों को अवेयर किया, अपने थॉट्स दिए। लास्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपदों का विकास हुआ था। महाजनपदों की संख्या 16 थी। ये महाजनपद वो बड़े बड़े जनपद थे जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं और किले थे और जिनका शासन बहुत बड़े क्षेत्र में था। कई जनपदों को हराने के बाद कोई विशेष जनपद बड़ा हो जाता था, उसे महाजनपद कहते थे। मुख्य तौर पर इस समय भारत में जनपदों की संख्या 16 थी। There were 16 महाजनपद in India before 600 BCE like मगध, अवंती, अंग, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, काम्बोज। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं। इनकी संख्या 16 है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अशमक था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था भारत का उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। और इसके अलावा मगध पर शासन करने वाले फेमस रूलर्स में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, किंग अशोक ऐसे थे। इस तरह से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और इस क्वेश्चन का नाम है, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो वो आएगा 6th सेंचुरी BCE इज द टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री।